में पहाड़ी एरिया भी है। ये ऊपर वाला जो पहाड़ी, देखिए ये बिहार का ये ऊपर वाला क्या चीज है, पहाड़ी एरिया, ये पहाड़ क्षेत्र है, और नीचे वाला भी ये वाला एरिया पहाड़ है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो ये दोनों ओर से उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है। एक आदमी कोई नक्शा दीजिए, कुछ भी कॉपी किताब, यहाँ देखिए ये जो बिहार है ना, बिहार जो है आप देखेंगे एक इधर से भी धंसा है, इधर से भी धंसा है, ऐसे धंसा हुआ है बिहार। मतलब अगर ये जो बिहार है ये ऊपर से भी उठा है, इधर से भी उठा है, धंसा कहाँ है, बीच में। अब बीचों बीच में हम लोग क्या रहते हैं, पटना, इसलिए इधर से भी कोई नदी आएगी तो किधर जाएगी, बीच में, और इधर से भी कोई नदी निकलेगी तो बीच में। अब ये इस साइड में इसका ढाल नहीं है, इस साइड में ढाल है, मतलब ऊपर से भी नदी आएगी तो बीच में, नीचे से भी आएगी तो बीच में, और डगरेगी किस दिशा में, पूरब दिशा में। किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो उत्तर में तो ये बात समझ में आता है कि ऊपर में पहाड़ इसलिए है, ऊपरी भाग में पहाड़ इसलिए है क्योंकि ऊपरी भाग में हिमालय है, और दक्षिण भारत में पहाड़ इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में झारखंड का एरिया, दक्षिण बिहार में झारखंड का एरिया, वो भी पहाड़ी एरिया। बिहार का ढाल किस साइड में है, पूरब साइड में। इसलिए आप देखिए कोई भी नदी जो है वो हमेशा आएगी तो बीच के डायरेक्शन में, चाहे वो इस साइड से कर्मनाशा हो, सोन पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी, अजय नदी इस साइड में, या यहाँ पे महानंदा हो, कमला, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा, कोई भी नदी को देखेंगे वो आएगी कहाँ पर, बीच वाले डायरेक्शन में। जब भी आएगी कहाँ आएगी, बीच में। और उसे गंगा लेके किधर चली जाएगी, पूरब डायरेक्शन में लेकर चली जाती है। ये उसका ढाल है, किसका, गंगा नदी का, सॉरी बिहार का। गंगा नदी भी तो बिहार के ही ढाल को फॉलो करती है। कुछ जगह पूछते हैं, आप बताइए ये नदी बता सकते हैं, हाँ, सोन कौन नदी है, ये पुनपुन, कौन है, पुनपुन, ये फल्गु, क्यूल, क्यूल नदी तो, क्यूल लखीसराय और क्यूल के बीच में एक तो नदी है, क्यूल नदी, कूदिएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। पानी कहाँ रहता है उसमें, बहुत कम पानी रहता है, हेल जाता है, घुटना पर पानी रहता है वहां पे, और दोनों स्टेशन के बीच में गैप भी नहीं है, इधर लखीसराय इधर क्यूल, पैदल चल जाएगा आदमी लखीसराय और क्यूल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ही, वहां पे क्यूल के पास कौन सी नदी है, क्यूल नदी। ये दक्षिण बिहार की मेन नदियां हैं सब। ये नदी कर्मनाशा, इसमें जो नहा लेता है उसका कर्म क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। हम इसमें भी नहाए हैं और गंगा में भी नहाए हैं, समझ आ गया कि नहीं। एक बार फॉर्मेट मार दिए पूरे कर्म को, किसमें जाके, कर्मनाशा। सबको अपने पापों का अंदाजा होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। तो कर्मनाशा में आदमी नहा लिया, हम लोग पाप करे के फुर्सते नहीं मिला। टाइम चाहिए ना पाप करे खातिर। सबको पाप करना भी, आदमी जानबूझ के तो कई नहीं, भाई यार आदमी अनजाने में भी कई को पाप कर दिया। तो ये कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी में कहा जाता है कि आपका सारा कर्म क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? कोई महान व्यक्ति को कर्मनाशा में नहाइए, क्या ये नदी उसके पापों को, पुण्य को धो सकती है? नहीं। बहुत ही अधर्मी भी रहेगा तो गंगा में नहाने से उसको क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। लेकिन आस्था है, गंगा पवित्र शिव जी के जटा से है। तो दक्षिण भारत की प्रमुख, बिहार की प्रमुख नदियों में ध्यान रहेगा, बोलिए, ये कर्मनाशा, ये पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदी। कौन नदी? क्यूल। फल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति हो? महात्मा बुद्ध। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत से वह नदी जो ठीक पटना के पास आके मिल जाती है, पुनपुन, ठीक पटना के पास मिलती है पुनपुन। फतुहा जगह है पटना में। पटना से बाहर निकलेंगे ना, पटना मेन सिटी जैसे खत्म होगा फतुहा चालू हो जाता है। फतुहा आने वाले 10 साल में फतुहा पटना आपस में मिल जाएगा, इतना ज्यादा करीब में है। तो फतुहा के पास कौन नदी आके मिल जाती है? पुनपुन नदी। और क्यूलवर में कौन आके मिलती है? सोन नदी। क्यूलवर में आके मिलती है सोन नदी। सोन नदी दोबारा बनाते हैं, आप लोग को ये नदी बनाना पड़ेगा।